जब से ये सब कुछ हुआ है ना, मैंने बहुत लोगों की आवाज़ों में अलग ही आवाज़ जो ई भी करते थे वो बहुत 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 ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। मतलब जब से हमने, लेकिन कुछ ऐसे भी जो जोर से बोलते थे उनकी आवाज निकली नहीं इस पूरी जंग में, ये भी हैं कुछ लोग। वो यहाँ के या कहीं और नहीं, के? हमारे अपने ही हैं। अरे यार, ये तो फिर ज्यादती है यार। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो ज्यादती है। मैं जब क्या पूछगछ करवाएं? दूसरी पार्टी पर आऊंगा वो बताएंगे आपको कि कौन है वो आवाजें है कि जिनको शायद आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कि जिनको कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनकी आवाजें नहीं निकली हैं जनाब इस पूरे अरसे के दौरान। मेरे साथ मौजूद है कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और आवाजें निकलनी जरूरी है अली। जब डंडा चलता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है डंडे से बचना। आप अगर ये समझते हैं कि यार आप बच जाएंगे, आप नजरों में नहीं आएंगे, तो आपका पता चल जाएगा कि यार आप किस तरफ हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बोलना नहीं था, मगर अपने मफादात थे अली। यार देखें, कुछ की मूवीज रिलीज हो रही थी, प्राइड चाहिए या पैसा चाहिए, बात सीधी सी है। पाकिस्तान से जिन लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए खेले, जो भी सर्विसेज दी किसी भी शोबे के अंदर, उनका ज्यादा फर्ज बनता है अली। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसमें गालियां शामिल हो या कुछ चीज शामिल हो। मैंने देखा कि यार अगर इंडिया की जानिब से जितने लोगों ने खेला उनमें से बहुत सारे लोग हैं। देखिए यार, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होते हैं उनसे तो आप बाय फोर्स चीजें करा सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मगर जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुला लिखा है पाकिस्तान के खिलाफ, खुला लिखा है पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब मुझे हैरत हो रही थी कि यार आप एक वो एम्बेसडर थे कि आपसे तवक्को ये थी कि आप कोई पीस का, कोई लव का, कोई ऐसा। मगर कुछ तो ऐसे हैं जिसमें वेंकटेश प्रसाद को मैं बोलूंगा यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट लिखा है। अबे ट्रम्प तुम्हारे पापा हैं, उनसे पूछ लो जाके, अब वो बता देंगे तुम्हारे को कितने बड़े टेररिस्ट हैं वो, कि मेरी भी फटती है उनसे पाकिस्तान से। मतलब वो भी इतने सच्चे और ईमानदार हैं पाकिस्तानी, वो भी कहने में मजबूर है। अब पता नहीं कौन सा डंडा उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला ये ना टॉर्चर सेल में डाल दे यहाँ पे लाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये लोग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान से लोग गालियां दें, मगर कम से कम यार ये तो बताएं कि यार हमारी भी डिग्निटी है, हमारी भी सॉवरेनिटी है, हमारी भी इंटेग्रिटी है। हम पर भी हमला अगर कोई करेगा तो हम उसका हाथ क्या पूरा काट देंगे उसको पकड़ के। यार तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तवक्को ये करता हूं कि जब आपके मुल्क पर हमला हो जाए ना, जब आप पे हमला हो जाए, ठीक है, तो फिर आप भी हमला करने की ताकत करें। कुछ जबान से करें, कुछ हाथों से करें, कुछ अपनी एफर्ट से करें, कुछ अपनी जो जिस शोबे में उन्होंने काम किया उस सर्विसेज देके करें। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप खामोश रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों में उठेंगे। बिल्कुल सही कहा इफ़ी भाई ने। और इफ़ी भाई ने इस तरह बोला कि पूरा काट देंगे, और जिसका कटा हुआ ना हो उसका काटने का एक अपना ही मजा आता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानियों ने कभी हाथ इनका काटा नहीं था, हाथ मरोड़ा जरूर था, लेकिन इस मरतबा जब वो हाथ काटने का अपना मजा आएगा। इस तरह ये बात कर रहे हैं एक और साहब भी हैं वहाँ पे बैठ के, कि जिनको पाकिस्तान में बहुत इज्जत मान मर्यादा दी जाती है, जावेद अख्तर साहब। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान और जहन्नुम में जाने का मौका मिले तो मैं जहन्नुम को प्रीफर करूंगा। जावेद अख्तर साहब, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि आपको जो है वो सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके विचार हैं, जैसी आपकी हरकतें, आपको जो डायरेक्ट जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। आपको ज़्यादा चिंतित होने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।